हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे किसानों का पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है। जो 20वीं इंस्टॉलमेंट आई है 2 अगस्त को, जिसमें बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं। तो उसमें 5 रीज़न दिए गए हैं, जिसका 2 रीज़न का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तीसरे रीज़न का वीडियो आज मैं आपको बताऊँगा, जिसमें बहुत सारे किसानों का पेमेंट रोक दिया गया है। वह रीज़न क्या है आज मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, और यह भी बताऊंगा उसका समाधान क्या होगा और उसमें कौन कौन से कागज़ आपको ले जाने हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने ब्लॉक ऑफिस या अपने डीएनओ ऑफिस के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी पीएम किसान से रिलेटेड अपडेट आती है सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं पीएम किसान की वेबसाइट पर और आपको बताते हैं क्या समस्या आई है किसानों को और उनका समाधान क्या होगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो जो भी किसान है जिनका 20वीं की किस्त में पेमेंट नहीं आया है, वे सभी लोग अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। यहाँ पर अगर आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको किस कारण के लिए आप पात्र किया गया है और आपको पात्र कैसे होना है। उसका समाधान मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप पीएम किसान का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डाल करके कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल है वो आ जाएगा और उसमें एलिजिबिलिटी में लिख करके आ जाएगा आपको किस वजह से यानी कि पेमेंट नहीं दिया गया है और क्यों रोका गया है। तो आइए मैं एक किसान को लॉगिन करके आपको लाइव दिखाता हूँ। यह देखिए किसान भाइयों, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ जो प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर ये लिखिए, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या लिख करके आया साफ साफ, योर पेमेंट इज टेम्परेली स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 ड्यू टू रीजन अदर देन इनहेरिटेंस। द केस इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टेक्ट टू योर नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर फर्दर असिस्टेंस। इसका मतलब हिंदी अनुवाद इसका ये होता है कि आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि आप विरासत के अलावा अन्य कारणों से 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि हस्तांतरण के संदिग्ध मामले में हैं। मामला सत्यापन के अधीन है। मतलब कि आपका जो ज़मीन है वो विरासत से नहीं मिला है। आपने या तो ज़मीन परचेस किया है या तो आपने किसी दूसरे तरीके से ज़मीन लिया है जो 1 फरवरी 2019 के बाद आपने ख़रीदा है, या जिस भी तरीके से आपके पास ट्रांसफ़र हुआ या मुकदमा जो भी हुआ होगा, तो उसके आप सस्पेक्टेड केस में आ गए हैं। इसलिए आपका जो पीएम किसान का बेनिफिट है वो रोक दिया गया है। अब इसका समाधान क्या होगा मैं आपको लाइव बताता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जितने भी हमारे किसान हैं जिनका वरासत से ज़मीन मिला हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि वह ज़मीन जो माता पिता के मृत्यु के उपरांत उनके बच्चों के नाम पर आती है। जितने भी किसान वरासत वाली ज़मीन पाए हैं वे सभी किसान इस योजना के लिए जो है पात्र होंगे। मतलब जितने भी किसानों को वरासत की ज़मीन मिली है, अगर उनके माता पिता या दादा दादी डेथ हो गए हैं, वरासत से उनके नाम ज़मीन चढ़ी हुई है, तो उनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैं समझा देता हूँ वरासत का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे आपके पिता हैं, आपके पिता के 4 बच्चे हैं। हाँ ठीक है, आपके पिता खत्म हो गए, तो जो अगर उनके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को अगर वो बालिग हैं तो चारों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, प्लस उनकी वाइफ को भी मिलेगा। क्योंकि जब जमीन वरासत में आती है तो जितने भी लोग उसके हकदार होते हैं सबके नाम, चाहे वो जमीन एक टुकड़ा ही क्यों न हो, अगर एक बिस्वा भी जमीन है तो सबके नाम खतौनी में चढ़ी होती है। अगर आप लोग अपनी खतौनी निकालेंगे तो उसमें सबके नाम लिखे होंगे, आपकी माता का, आपका नाम, आपके भाई बहनों जितने भी लोग होंगे सबका नाम लिखा रहेगा। तो वे सभी लोग पीएम किसान की योजना के लिए पात्र हैं, उन सभी लोगों को पैसा मिलेगा। जैसे पिताजी खत्म हो गए तो 4 बच्चे और माँ कितने हो गए, 5 लोग, तो पांचों लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का एक ही जमीन के ऊपर यानी कि पैसा मिलेगा। यानी टोटल 10,000 रुपए उनको हर किस्त में मिलेंगे। वो लोग बिल्कुल पात्र हैं। बाकी ऐसा जितने लोगों का रोका गया है पेमेंट, जो लोग वरासत से जमीन पाए हैं, तो वे लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसमें कैसे क्या कराना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। बाकी जो दूसरा हमारा केस है, जो हमारे किसान हैं जिनका 1 फरवरी 2019 के बाद जो जमीन आई है किसी तरीके से, यानी खरीदा है उन्होंने या किसी मतलब मुकदमा पेशी से उन्होंने जीता है, तो वो जमीन में उनको वेरिफिकेशन करवाना होगा, उनको देना होगा कि उनका कैसा जो प्रॉब्लम है वो सही होगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए किसान भाइयों, लैंड ट्रांसफर 1/2/2019 का मतलब क्या होता है। अगर किसी किसान ने अपनी जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी है तो वह पीएम किसान योजना के लिए स्वतः ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं माना जाता है। यानी कि वह स्वतः, यानी कि वो तुरंत अगर उसने ज़मीन खरीद ली है और वो जाकर के पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म भर दे, उसका पैसा आने लगे। क्योंकि ऐसा ही तो हुआ है, बहुत सारे किसानों को 19 पेमेंट तक मिल चुका है। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर,
यहाँ पे देखिए बहुत सारे किसानों का कहना है कि 19 किस्त आने के बाद पेमेंट क्यों रोक दिया, अभी तक तो पूरा पैसा दे रहे थे। यहाँ पे देखिए लिखा ये जमीन ट्रांसफर का क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे किसान ऐसे उनके समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि अगर 1 फरवरी 2019 के बाद आपके नाम जमीन आई है तो आपको एक बार वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप वेरिफिकेशन में पात्र पाए जाएंगे तो आपका दोबारा से जो पीएम किसान सम्मान निधि है वह शुरू कर दी जाएगी, आपका फॉर्म एक्टिव कर दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे किसान हैं जिनके में ये लिख करके आया है, अगर वो पात्र हैं, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप पात्र किसान हैं, मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है, अगर आपके पास जमीन वरासत से मिली है तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। या जो लोग 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन लिए हैं, किसी लीगल तरीके से लिए हैं और वो पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, तो वो लोग भी अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं और वो लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाएंगे। तो इसको सही कैसे कराना है, बहुत सारे किसानों का क्वेश्चन है कि सर हम क्या कागज लें, कहाँ पर जमा करें, किसको किससे मिले, सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से कागज लगेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए किसान भाई, मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि आपको वहाँ पे कौन कौन से कागज देने हैं। अपने ब्लॉक ऑफिस में भी दे सकते हैं आप, या अपने जिला के कृषि कार्यालय में दे सकते हैं। तो बहुत सारे किसान पूछते हैं सर ये कृषि कार्यालय कहाँ होता है। देखिए जो आपका जिला होता है, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले में आप जाएंगे, अपना गूगल पे जाके सर्च करेंगे कृषि नोडल ऑफिस, यानी कि किसान नोडल ऑफिस डालेंगे या कृषि कार्यालय डालेंगे, कुछ भी गूगल पे डालेंगे तो आपका एड्रेस आपके जिस जिले में आप रहते हैं वहाँ का आ जाएगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर तब भी आपको नहीं पता तो आप अपने तहसील जाइए, तहसीलदार से मिलिए, उनको सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, या अपने ब्लॉक ऑफिस जा सकते हैं, वीडियो से मिल सकते हैं, उनको भी सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो खुद बता देंगे कि आपको कौन से कागज कहाँ जमा करने हैं और क्या क्या कागज देने हैं। तो बहुत सारे किसानों ने भी अपना वेरिफिकेशन कराया है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, तो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांग रहे हैं उनकी लिस्ट मैंने बना रखी है ताकि आप लोग को आराम से समझ में आ सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करना है और लेकर के जाना है। सबसे पहला जो है यहाँ पे देखिए लिखा है पीएम किसान योजना का फॉर्म सही करवाने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी जो खतौनी होती है वो, क्योंकि खतौनी में ही लिखा होता है कि आपके पास जो जमीन है वो वरासत से आई है या आपने खुद बैनामा करवाया है। अगर आपने बैनामा कराया है 2019 के बाद तो आपको जो पीएम किसान का लाभ है वो नहीं मिलेगा। फिर तीसरा है फार्मर रजिस्ट्री, जितने भी राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है सभी लोग फार्मर रजिस्ट्री का पीडीएफ लेकर के जाएंगे। और चौथा है राशन कार्ड, वहाँ मांग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, एक घर में कई लोग पैसा पा रहे हैं, तो उनको भी वहाँ पे चेक किया जाएगा। वहाँ अगर आप वहाँ पे कुछ दिक्कत आती है तो आपका पैसा जो है रोक दिया जाएगा और आपका जो फॉर्म है एक्टिव नहीं किया जाएगा। फिर है स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र कैसा होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर वह स्वघोषणा पत्र आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर अपने मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें लगा देता हूँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर है। मेरे व्हाट्सएप चैनल का अगर आपको लिंक प्राप्त करना है तो यूट्यूब के डिटेल्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का डायरेक्ट लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो स्वघोषणा पत्र है वह मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्लिक करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, बस फिर मैं आपको यहाँ से पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके नंबर पर। उसका प्रिंट आउट आप निकाल करके रख लीजिएगा और उसमें क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ लाइव। स्वघोषणा पत्र में आपको क्या भरना है। बाकी छठवां है प्रार्थना पत्र। देखिए प्रार्थना पत्र जिस भी कार्यालय में आप जाएंगे, चाहे आप कृषि ऑफिस जाइए चाहे आप ब्लॉक जाइए, तो वो लोग वहाँ पे खुद लिखवाते हैं। आपका हस्तलिखित जो होता है, हाथ से लिखा हुआ, वो लिखवा करके डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको स्वघोषणा पत्र है वो दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाइए कैसे भरना है ये भी बता देता हूँ। किसान भाइयों, यह वही स्वघोषणा पत्र है जो आपको फिल करके वहाँ पे जमा करना है। यहाँ पे आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम, तहसील, राजस्व, ग्राम, जो भी आपका खसरा खतौनी का नंबर है वो डाल दीजिएगा। बाकी आपके परिवार में जो राशन कार्ड बना होगा आपका, उनके सारे लोगों की नाम और उनके आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखने होंगे, उनका डिटेल आप पूरा लिख करके आपको देना होगा। बाकी आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, आप कोई पेंशन तो नहीं पा रहे हैं, या आपके पास ज़मीन 2019 के बाद आई या पहले, सब यहाँ पर हाँ नहीं में आपको उत्तर देना है। पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, आपका अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है, सब कुछ यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको नीचे अपना नाम और हस्ताक्षर कर करके ये फॉर्म जो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बताए उसमें लगा करके आपको कृषि कार्यालय में जमा कर देना है। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर वेरिफिकेशन में आप पात्र किसान पाए जाएंगे तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म एक्टिव होगा। जब 21वीं किस्त आएगी तो जो 20वीं किस्त में आपका पेमेंट रोका गया है वह दोनों मिला करके आपको 4,000 रुपये की धनराशि दे दी जाएगी। अगर पिछला आपका बहुत ज़्यादा पेमेंट रुका हुआ है, जितना रुका पेमेंट है, अगर आप पात्र किसान पाए जाएंगे तो वह रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे किसान जो हैं परेशान हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं भी आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे किसानों को हेल्प होगी, ताकि उन लोगों को सही डॉक्यूमेंट पता चल सकेंगे क्या जमा करना है और कैसे इसको सही करवाना है। यहाँ पे मैंने पूरा ब्रीफ आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।